अगर पार्टी के पास थोड़े से भी मीन्स से उस डिस्कवर को, मतलब ट्रुथ को डिस्कवर करने के साधन हैं, थोड़ी सी भी तत्परता से, तो वो फ्रॉड नहीं होगा। एक्सेप्शन के साथ इन्होंने एक दिया है इसमें एक्सप्लेनेशन, वो देखिए, a fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such हमने आपसे पहले कहा था कि अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया हो या फ्रॉड किया गया हो, लेकिन किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश तो की लेकिन सामने वाली पार्टी ने उसकी बात को सही मान के एग्रीमेंट नहीं किया, तो सेक्शन 17 में वो नहीं आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 19A, ये बात करता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा। डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जरूरी नहीं है कि वो वॉइड ही कराए पूरे को, हो सकता है कुछ को अलाउ भी कर दें। जैसे इलस्ट्रेशन हमने आपको दिया था 100-200 रुपये वाला, कि अगर कोई पर्सन क्या करता है 100 रुपये लेता है और जो देता है वो उससे प्रोमिसरी नोट पे 200 रुपये लिखा लेता है, तो अदरवाइज तो ये कोर्ट में जाके पूरा वॉइड हो जाता है प्रॉमिसरी नोट। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये क्या होगा कि कोर्ट इससे कह सकता है कि आप इसको 100 रुपये दो, ठीक है, ये पढ़ के देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 20, सेक्शन 22 और सेक्शन 20, 21 एंड 22। मिस्टेक आता है, मतलब ऑफ तो हटाई तो भी हमने आपको बताया था, आप उसी तरीके से देख लीजिएगा। मिस्टेक को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, एक क्या हो जाएगी मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक क्या हो जाएगी मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ को फिर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ जो दी गई है ये 21 में दी गई है, ये क्या है, वैलिड है, ठीक। और इंडियन लॉ वैलिड है 21 में। फॉरेन लॉ जो है ये माना जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरीके होगी, ये होगी यूनिलेटरल, एक होगी बाइलेटरल। सेक्शन 20 जो बात करता है, ये बात करता है कि अगर मिस्टेक बाइलेटरल है, मतलब दोनों पक्ष गलती कर रहे हों, गलती किस बारे में कर रहे हों, फैक्ट के बारे में, तो सेक्शन 20 में वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 21 क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, ठीक। फिर से आप देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया है। सेक्शन 20 मिस्टेक हो बाइलेटरल और किसके बारे में हो, फैक्ट के बारे में, क्या कर देगा, वॉइड कर देगा। सेक्शन 21 किसके बारे में हो, इंडियन लॉ के बारे में हो, ठीक है, क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, ठीक। सेक्शन 22 यूनिलेटरल हो, फैक्ट के बारे में हो, तब भी ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। यानी कि मिस्टेक से वैलिड रहता है 21 में, वैलिड रहता है 22 में, वॉइड केवल कब होगा, जब आपका बाइलेटरल हो, फैक्ट के बारे में हो। बाकी हमने अपने पिछले लेक्चर में मिस्टेक आपको बहुत डिटेल में बताया है। अब देखिए पूरा जो अभी तक आपने पढ़ा है हम उसको एक बार देखिए, 2 मिनट में केवल बता रहे हो, ऐसे ही आपको घर पे करना है कि जैसे हम ऐसे करते जा रहे हैं, ऐसे इसको 2 बार सुनिए हेडफोन लगा के, ठीक है, और उसके बाद खाली टाइम में अपने आप रिवीजन कीजिए, जो मिस हो जाए उसको फिर से आप देख लीजिए। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 9th एक्ट ऑफ 1872, लॉ बना 25 अप्रैल 1872 को, इन्फोर्स कब हुआ, 1 सितंबर 1872 को। एक्सटेंड क्या है, द होल ऑफ इंडिया। सेविंग क्लॉज क्या करता है, वो ये कहता है कि कोई एक्ट, कोई लॉ जिसको रिपील नहीं किया है एक्ट ने और वो एक्ट से इनकन्सिस्टेंट भी नहीं है, वो रिवेल करेगा। इसका डेफिनेशन क्लास में आ जाओ, 2A में ऑफर, B में प्रॉमिस, C में प्रॉमिसर प्रॉमिसी, D में कंसिडरेशन, E में एग्रीमेंट, F में रेसिप्रोकल प्रॉमिस, G में वॉइड एग्रीमेंट, H में कॉन्ट्रैक्ट, I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 3 बात करता है इंटेंशन, जो भी एक्ट परमिशन का है वो हो जाएगा। सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। सेक्शन 5 में कब कोई ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोक किया जा सकता है। सेक्शन 6 में ऑफर कैसे रिवोक होता है। 7 में एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। 8 में
कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी कंडीशन दी गई है उसको पूरा करना है, कंसिडरेशन लेना, एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। 9 में एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। 10 में ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। 11 में कैपेसिटी बताई गई है कौन कौन होगा। 12 में अनसाउंड माइंड। 13 में कंसेंट। 14 में फ्री कंसेंट। 15 में कोअर्जन। 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस। 17 में फ्रॉड। 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन। 19 में बॉयडेबिल। 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस बॉयडेबिल। 20 में बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट वॉइड। 21 में मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ वैलिड। 22 में यूनिलेटरल मिस्टेक वैलिड। टोटल इतना अभी तक हुआ है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो 23 से अब स्टार्ट करेंगे। तो हमें नहीं लगता है कॉन्ट्रैक्ट में इससे ज़्यादा बताया जा सकता है। एक लेक्चर हम और बनाएंगे, जो हम बनाएंगे केवल केस लॉ का। जैसे 22 तक हमने आपको धीरे धीरे सब बता दिया, आज हमने बेयर प्रोविजन सब बता दिए। एक लेक्चर में जितने भी अभी तक केस हुए हैं वो सब हम केस उठाएंगे और सब एक एक करके केस डिस्कस कर देंगे। इसके बाद 23 पे आएंगे। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो जल्दी ही कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो है पूरे लेक्चर सुने। और सबके लिए ये काम का हो जाएगा, पहले आप उन लेक्चर से सुन लीजिए, ठीक है। बाद में जब आपके वो लेक्चर्स अच्छे से हो जाएंगे तो जब भी आपको कम टाइम में रिवीजन करना होगा तो ये लेक्चर आपकी बहुत हेल्प करेगा। थैंक्स अ लॉट।